हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, गेटिंग टू नो योर प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स मैंने आपको इसका ब्रीफ किया था कि हमने जब से नेचर को समझा है उसके बारे में और जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी है नेचर है, ठीक है, और हमारे आज चैप्टर का यही समझना है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में हम फर्दर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट होते होते हम लोग इन सारे टॉपिक को समझ लेंगे, इस पर हम लोग मास्टरी हासिल कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि सबसे पहले आपको अपने इर्द गिर्द में प्लांट्स को देखने हैं। फिर मैंने किसी भी प्लांट का बेसिक जो स्ट्रक्चर है कि आप किसी भी प्लांट को कैसे पहचानोगे ये मैंने समझा दिया था कि अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने इर्द गिर्द देखते हो कि कोई भी बड़ा सा पेड़ है, प्लांट है, कोई भी है, तो उसे हम कैसे समझेंगे कि कौन सा प्लांट है। ठीक है, प्लांट है। उसके बाद फर्दर हम लोगों ने पढ़ने के लिए समझा कि प्लांट को भी सब कैटेगराइज किया गया है, मतलब उसे और भी 3 पार्टों में बांटा गया है, हर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या हुए? झाड़ीनुमा, इस तरीके से पतले से हैं, लंबे से, जैसे कि लेमन का ट्री, पतला से लंबा एक सीधा खड़ा होता है जिसमें स्टेम होते हैं। ठीक है, सर्ब्स झाड़ीनुमा, ठीक है, जैसे बेली का पेड़ हो गया। ठीक है, बेली को हम लोग एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेली है या छोटा सा पौधा हो गया, कोई भी आप किसी भी पौधे को कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आगे फर्दर आपको बताया, जैसे कि टोमेटो। ठीक है, टोमेटो हो गया, बैगन हो गया, ब्रिंजल। ठीक है, फिर मैंने ट्री आपको बताया, मैंने आपको देखा इसमें बताया, हम लोगों ने देखा इसमें ये कुछ तो आपसे बड़े होंगे, कुछ आपके बराबर होंगे, कुछ आपसे बहुत बड़े होंगे। ठीक है, फिर हमने क्रीपर्स और क्लाइमर्स समझे। क्रीपर्स का मतलब क्या है कि अगर आप इन्हें जमीन पर छोड़ देते हो तो ये फर्दर क्या होंगे, ये आपके उसी अर्थ पे ही ग्रो करना शुरू कर देंगे, उसी पे फैल जाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्लाइमेट को क्या चाहिए कि इन्हें पनपने के लिए, बढ़ने के लिए फर्दर कोई सपोर्ट भी चाहिए, कोई सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया कि उनके हाइट के बेसिस पे, उनके कलर स्टेम के थिकनेस के बेसिस पे, और उनके जो ब्रांच है कहाँ से, जिससे डायरेक्ट स्टेम से कनेक्टेड है या उनसे हायर पे कनेक्टेड है, इसके बेसिस पर हमने 3 तरीके का इसमें एग्जांपल दिया। टोमेटो हमारे हर्ब्स में, मैंगो ट्री में हो गए, और लेमन हो गए हमारे सर्व में। ठीक है, फिर मैंने आपको इनका डिफरेंस समझाया कि हर्ब्स को हम लोग इन्हें ग्रीन कलर और टेंडर, जो एक कमजोर मुलायम सा जो टूटने लायक है, नाजुक, उसके बेसिस पे हमने हर्ब्स को डिफाइन कर दिया। फिर मैंने सर्ब्स को डिफाइन कर दिया। इसमें मैंने समझाया आपको कि कोई भी सर्ब है, ठीक है, उनके बेसिस उनसे एकदम नियर में होंगे, जो कि एकदम पतले होंगे, मोटे नहीं होंगे। ट्री में क्या होंगे, इनके स्टेम बहुत लार्ज और मोटे होंगे, काफी हार्ड होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, और इनके जो ब्रांचेज हैं ये अपर पोर्शन में होंगे, जो कनेक्टेड एकदम नहीं होंगे इनके स्टेम के। स्टेम है जो उससे एकदम ग्राउंड से एकदम नीचे नहीं होंगे, वो बहुत ऊपर में होंगे। फिर मैंने क्रीपर्स और क्लेमर समझाया। क्रीपर्स क्या होंगे? क्रीपर्स जो जमीन पर ही इस तरीके से उगते चले जा रहे हैं और अपने फ्रूट्स इसी पर देते चले जा रहे हैं। मगर इसका एग्जाम्पल हमने क्या दिया था? वाटरमेलन, बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्लेमर्स का हो गया जैसे कि मनी प्लांट, बेस्ट आपके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, मनी प्लांट आप इसे याद रखोगे। मनी प्लांट क्या होता है कि अगर आपने उसका पौधा नहीं देखा है तो किसी भी घर में आप इसे देखोगे कि कुछ लोग घर में इस तरीके से मनी प्लांट को उपजा जाता है। इससे ज़्यादा सड़ने की भी जरूरत नहीं है, इसे कभी कभी आप धूप दिखलाओ, पानी बदलते रहो, वाटर इसके बदलते रहो, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर हमने स्टेम के बारे में समझा था कि आखिर स्टेम का काम क्या है। ये तो पूरे के पूरे पेड़ को सपोर्ट दे ही रहा है, मगर उसके जैसे इसके ऊपर में लीफ कनेक्टेड है, फ्रूट कनेक्टेड है, फ्लावर कनेक्टेड है, इस पर और भी ब्रांचेस कनेक्टेड है। इससे मतलब स्टेम हमारे प्लांट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पोर्शन को स्टेम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि स्टेम को का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि वाटर और मिनरल प्रोवाइड करना हमारे लीव्स तक। ठीक है, चूंकि उस पर खाना बनना है। चलिए आज से हम एक फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती, और अगर इसमें लीव्स लगा दिया तो पत्तियां हो गई। ठीक है, तो हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपको समझना है और याद करना है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे ध्यान से सुनेंगे। कोई भी लीफ है, जिसकी कोई भी पत्ती है, ठीक है, तो उसमें कुछ उसके कुछ पोर्शन होंगे। पत्तियों को पहचानने के लिए ग्रीन कलर मैंडेटरी, मतलब ऑलमोस्ट 99% केसेस में एक ग्रीन ही होंगे, कुछ केसेस में वो कलर चेंज हो जाता है, मतलब वो कोई
रूल नहीं है, मगर ग्रीन होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है? मैं फर्दर आगे की क्लासेस में आपको समझाऊँगा कि पत्तियों का काम क्या है। मैं अभी पत्तियों को समझा रहा हूँ कि एक लीफ जो पत्ती है, आप उसको कैसे पहचानेंगे और उसका पार्ट्स क्या है? द पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच इज़ अटैच्ड टू द स्टेम। देखो, ये पतला सा स्टेम है, मोटा-सा, ठीक है? और इससे जो कनेक्टेड है, उसे पेटीओल कहते हैं, ठीक है? पेटीओल, इसे पेटीओल कहते हैं। ये छोटा-सा पोर्शन है, इसे पेटीओल कहेंगे। और जो द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, इसे हम लोग लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये स्टेम क्या है? ये पूरे रूट से कनेक्टेड है। रूट्स क्या है? मैं भी इस तरह आपको समझाऊँ, बस ये समझ लो कि पूरे जो ट्री है, कोई प्लांट का बोझ किस पे आता है? स्टेम पे। और इस स्टेम से डायरेक्ट जो कनेक्टेड है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? पेटीओल। और अदर जो पार्ट है, हमारे ग्रीन पार्ट है, जो बड़ा सा फैला हुआ एरिया है, उसे हम लैमिना कहेंगे, ठीक है? चलिए, इस एक्टिविटी से आपको पूरे तरीके से लीफ के बारे में समझ में आएगा। एक्टिविटी, ठीक है? गौर से देखिए, इसमें आपको करना, इस एक्टिविटी में क्या चाहिए? आपको एक पत्ती चाहिए, ठीक है? एक व्हाइट पेज ले लो और आपके पास तो पेंसिल है ही, ठीक है? क्या करो कि इस तरीके से एक लीफ को, इस तरीके के लीफ को इसके ऊपर में एक पेज रख दो, इसके ऊपर में एक व्हाइट कलर का पेज रख दो। तो क्या होगा? ये पत्ती नीचे चलाइए और पेंसिल से हल्का-हल्का इसे ऊपर में रब करो, इस तरीके से, ठीक है? आप क्या देखोगे, इस जो लीफ है, जो पत्ती है, इसका जो एक कॉपी कर सकते हो, या इसका जो एक पोर्शन है, उभरा हुआ हुआ पोर्शन है, ये इसका उगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब इसके सारे पार्ट्स को आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। इस एक्टिविटी को समझाने का मेन पर्पस यही है कि आप लीफ के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझो, ठीक है? तो ये हो गया इसका वेन्स। वेन्स क्या है? जैसे कि हमारे शरीर में आपके हाथ, आप जब अपने हाथ को देखोगे तो देखिए पतली-पतली कुछ नसें गई हुई हैं पूरे शरीर में, इसे ही वेन्स कहते हैं। हमारे शरीर में वेन्स का मतलब क्या है? इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है? तो अब लीव्स में क्या है कि इस तरीके के वेन्स होते हैं, ठीक है? इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो हमारे लीफ है, इसमें वाटर हो या मिनरल्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? दीज लाइन्स आर वेन्स। वेन्स इसे कहते हैं, ठीक है? ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, एक जो बीच का मोटा सा है, जो इन दोनों को सिमेट्रिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब कभी-कभी करता है, कभी-कभी नहीं भी करता है। किसी-किसी पत्तियों में नहीं करता है, किसी-किसी में करता है। मिलिट्री सिमेट्रिकल का कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। बेसिकली 50-50 करता है लीफ से। इस जो मोटी जो प्रोमिनेंट लाइन है मिडल ऑफ द लीफ, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब। मिड रिब, रिब का मतलब ही है एक तरीके से इसे, मतलब स्पाइनल कॉर्ड टाइप का आप कह लो, हमारे जो शरीर के पीठ के पीछे जो रीढ़ की हड्डी हम लोग कहते हैं रिब, ठीक है? इसे कहते हैं मिड रिब, ठीक है? द डिजाइन मेड बाय वेन्स ऑफ द लीफ आर कॉल्ड लीफ वेनेसन, लीफ वेनेसन, ठीक है? तो लीफ वेनेसन क्या हो गया? इस तरीके से जो वेन्स बनाते हैं, इस तरीके की डिजाइन, जो आप जब पेंसिल से इसे उस पर चलाओगे ना, पेंसिल उस लीफ पे, तो इस तरीके की डिजाइन उस पर ये बन जाएगा। इस जो लाइन्स है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लीफ वेनेसन, ठीक है? उसी तरीके से क्या होगा, एक डिजाइन इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, अभी गौर से देखो, मैं कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, जरा समझना। कभी आपने तुलसी के पत्ते को देखा है? चलो छोड़ो, तुलसी के पत्ते तो घर में होते ही हैं, और भी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका पीपल का, ठीक है? इसी तरीके से और भी अदर कोई लीफ है किसी भी प्लांट का, उसमें गौर से देखोगे कि उसकी जो लीफ है ना, इस तरीके से देखो, इस तरीके से लीफ है। अगर लीफ इस तरीके से है, ठीक है, तो उसमें ये जो बीच का है वो तो है ही, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा आड़ा तिरछा टाइप का होगा, ठीक है? पूरा इस तरीके से नहीं कि एकदम एक सीधा-सीधा लाइन नहीं। उस कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिकुलेट, रेक्टिकुलेट, ठीक है? जो नेट लाइक स्ट्रक्चर हो, मतलब एकदम सीधा-सीधा नहीं हो, इस तरीके से, मतलब आड़ा तिरछा लाइन हो। मैं इसे थोड़ा-सा और क्लियर बनाता हूँ, आप समझोगे। देखो, इस तरीके से मान लो लीफ है और इस तरीके का स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे से नेट टाइप, ठीक है? मान लो बीच में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके की जो है लीफ है, उसे हम लोग रेक्टिकुलेट करते हैं।
किसी पौधे में होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन किसी में क्या होगा, द लीव्स एंड ऑफ द ग्रास हैव बीन्स आर इन द पैरेलल टू वन अनदर। इस तरीके से मान लो कि घास का पत्ती इस तरीके से दो पत्ते, ठीक है, तो इसमें क्या होगी, इसके जो वेन्स है वो सीधे सीधे रहते हैं, सारे के सारे सीधे हैं, कोई मतलब इस वाले केस की तरह इस तरीके का नहीं, ठीक है, सब सीधे सीधे एक साथ, ठीक है। देखो ये जो घास की पत्तियां सब सीधे सीधे, जब आप इसे फाड़ोगे ना मतलब या तोड़ोगे तो ये पूरा अलग अलग हो जाएगा, बाइफरकेट, सीधा 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 सीधा। जैसे कि अगर आप एक पेज ले लो, हम भाषा में समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे कि आप एक पेज ले लो इस तरीके से, आप इसे एक पत्ती पट्टियों में काटोगे, बस इसी तरीके से बाइफरकेट होकर टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे फर्दर समझते हैं। अब आ जाइए एक्टिविटी 4 में, बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है, आप इसे ध्यान से समझोगे, इससे आपको पता चलेगा कि पत्तियों में भी जान होता है। अगर आप पेड़ पौधों में जान है या आप पत्तियों को रख रहे हो तो उन्हें भी दुख दर्द होता है, ठीक है, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। और मैं यही कहूँगा कि आप इसे महसूस करो, ठीक है। आप क्या करो कि एक कोई पौधा लो इस तरीके का, ठीक है, पौधा का मतलब कोई प्लांट ले लो और ऊपर प्लास्टिक से इसे यहाँ पे बांध दो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए उसके बाद इस प्लास्टिक को यहाँ से खोल के देना है, ठीक है। अब बोलोगे कि सर वो तो पेड़ पौधा है उसे दर्द क्यों हो रहा है या हम इसे क्यों खोलेंगे, तो मैं समझाता हूँ। उसे ही चेक करने के लिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट कोड को हमारे करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि पेड़ पौधों में भी लाइफ हो, ठीक है, और उन्हें भी फीलिंग होती है, उन्हें भी फील होता है, ठीक है। तो हम लोग यही करने वाले हैं, क्या करेंगे, हमें एक हर्ब चाहिए होगा, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट इसमें प्लास्टिक ले लो और इसको बांध दो अच्छे तरीके से धागे से। इसे क्या करो, इसे इसके माउथ को अच्छे तरीके से प्लास्टिक कवर से बांध दो और इसे आ, सूरज की किरण में रख दो, सन में रख दो, ठीक है, सन रेज में रहेगी। आपने सब जगह देखा होगा कि सन रे में रखना जरूरी है पेड़ पौधों को, क्योंकि वो इनका खाना बनता है। खाना कैसे बनता है, क्या होता है, तो हम लोग फर्दर बात करेंगे। बस ये समझ लो कि सनराइज में हमारे पेड़ पौधों का खाना बनता है। तो अच्छा तो ठीक है, खाना बनता है, लेकिन मैंने इसे प्लास्टिक से क्यों बांध दिया, तो प्लास्टिक इसलिए बांधा है कि जब किसी भी पेड़ पौधे को आप इस तरीके से उसे प्लास्टिक से बांध के रख देते हो तो इसके अंदर जो वाटर है, जो इसका खाना है जो बन रहा है, ठीक है, वाटर कम आउट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द फ्रॉम द लिप्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जो हमारे लीव्स हैं, इन जो इस तरीके के मान लो लीव्स हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरह के लीव्स है, ये किसी न किसी स्टेम से कनेक्टेड है। अब क्या करोगे, अगर आप इसे प्लास्टिक बांध देते हो तो हमारे लीव्स, अब थोड़ा सा और इन डेप्थ समझ लो, मैं यही समझा देता हूँ कि लीव्स हमारे जब भी सन रे, मान लो कि सन है हमारा, ठीक है, इस तरीके से सन है, तो सन के परचेज में ये अपना खाना बनाता है और उस खाने को सप्लाई करने के लिए हमें स्टेम की जरूरत है, ठीक है, इस तरीके के स्टेम की जरूरत है। तो ये जो स्टेम है जिससे हमारा लिव कनेक्टेड है या लिप्स कनेक्टेड होते हैं, सन के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ये हो गया हमारा सन। तो इस खाना तो यहाँ बन रहा है, यहाँ पर हमारा वाटर है, लेकिन जैसे ही आपने इसे प्लास्टिक से बंद कर दिया, ये यहीं पर जो वाटर वेपर है यहाँ ये गर्म होकर बनना शुरू हो गया, ठीक है। खाना बजाय नीचे जाने के हमारे स्टेम में जो मिनरल्स है ऊपर नीचे जाते रहते हैं, बजाय नीचे जाने के इनके स्टेम जो है खाने को वहीं पे इवापोरेशन शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, plants leach a lots of water into the air through this process। अब समझ लो, मैंने आपको क्या समझाया था कि इनमें लाइफ होती है। लाइफ का एग्जाम्पल क्या है, हम लोग सांस लेते हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही समझाया कि हम लोग ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि हम लोग जीवित हैं। आपने इस तरीके से प्लास्टिक से बांध दिया इस पौधे को, इसके एक पार्ट को, और यहाँ से इवापोरेशन शुरू हो गया
और इसमें क्या हो गया कि लॉट्स ऑफ वाटर यहाँ से रिलीज होता है। इसका मतलब जब वाटर रिलीज हो रहा है तो यहाँ पे एयर भी रिलीज हो रहा होगा, और जब एयर रिलीज हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं से एयर इनटेक भी हो रहा होगा, इसमें जा भी रहा होगा। अब मुझे बताइए कि आप अपने नाक के पास हाथ लेके जाइए, देखिए कि आप महसूस कर रहे हो हल्का गर्म जैसा, ठीक है। इसका मतलब जब भी यहाँ से एयर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, एयर हमारे लिप से निकल रहे हैं, तो उसके साथ वाटर भी निकल रहा है क्योंकि हमने इसे बांध दिया है। और इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, एक लाइन में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा कंफ्यूज न करते हुए मैं आपको सीधा समझाता हूँ, और सीधा सीधा याद रखेंगे कि जब भी आप किसी भी पौधे को बांधते हो, ठीक है, या पौधे के पास हो, तो उसमें से हमेशा ही वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते रहते हैं और इसी से इवोपरेशन होता है, ठीक है। ये जो लीव्स है, ये जो लीव है आपका, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर जाते चले जाते हैं, वाटर वेपर बनते हैं हीट की वजह से, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। ऐसा क्यों होता है, प्लांट ऐसा क्यों करती है, ये हम लोग फर्दर आगे सीखेंगे। मोटा मोटा भी आप समझ लो कि जब भी प्लांट है वो खाना बनाता है अपना, ठीक है, वो अपना फूड बनाते हैं, इस तरीके से लीव्स है, ठीक है, इस तरीके से लीव्स है, वो खाना बनाते हैं लीव्स, ठीक है, वो अपना फूड क्रिएट बनाते हैं। और जब ये फूड बना रहे हैं इस प्रोसेस में एयर बाहर निकल रहा है, उसके साथ साथ वाटर भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इससे हमें साफ पता चलता है कि इनमें जान है, ये लिविंग है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन करते हैं। चलिए अब आ जाइए मेन आपके समझने के लिए, इस प्रोसेस में हम लोग फोटोसिंथेसिस समझेंगे। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जो प्लांट है इसे आप धूप में रखो, धूप में ही क्यों रखो, पत्तों कलर ग्रीनी क्यों होता है। अब यहाँ आइए, मैं ऊपर में आपको एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, उसके पहले आप फोटोसिंथेसिस को समझ लो। Leaves prepare their food in the presence of sunlight and green color substance present in them. उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। आपके बुक में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे सुनो और समझो। बिना क्लोरोफिल के ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, लेकिन अभी अब मैं जो समझा रहा हूँ समझो। प्लांट का लीव्स का कलर ग्रीन होता है, क्यों होता है, लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, उसे ही हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह की खाना बनाने के प्रोसेस में जब भी सन रहेगा, ठीक है, जब भी धूप निकलेगा तो लीव्स अपने खाना बनाएंगे, ठीक है, जो लीव्स है इस तरीके से वो क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। और ये जो खाना बना रहे हैं इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोसेस। तो सन के प्रेजेंस में जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट, देखो हमारे लिए प्लांट कितने जरूरी है, मैंने फर्स्ट क्लास में समझाया था कि एटमॉस्फेयर तो है उसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन इस ऑक्सीजन में हम लोग जितने एनिमल्स हैं सिर्फ ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, प्लांट्स ही हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर अपने से लिप्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इन्हें इसलिए हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कि जैसे हमारा किचन है, तो लीफ क्या हो गया, हमारे प्लांट का किचन हो गया। अब जरा गौर से देखो कि अगर किचन में मटेरियल नहीं होगा तो क्या खाना बनेगा, उस मटेरियल के लिए हमारे जो सन अंकल है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सूरज की किरण के सामने ही खाना बनता है, इसका मतलब किचन है, ये किचन हो गया, ठीक है। प्लांट के लिए लीव्स हमारा किचन है, खाना यही बना, और यहाँ से खाना स्टेम के थ्रू, स्टेम क्या हो गया कि पूरे के पूरे पेड़ को जो होल्ड करके रखता है इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। और इस ट्री है, ये जो स्टेम है पूरे के पूरे पेड़ को होल्ड करके रखता है और साथ में खाना भी पहुंचा रहा है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि हमारे जो प्लांट है उनके लीव्स का कलर ग्रीन क्यों हुआ, क्लोरोफिल के कारण। और इस प्रोसेस में जो प्लांट खाना बनाते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। खाना कहाँ बनता है, लीव्स पे। लीव्स पे खाना ही क्यों बनता है, क्योंकि सन के प्रेजेंस में यहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं और वाटर है यह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमारा हमारा फूड क्रिएट होता है और वो सारे के सारे पूरे के पूरे प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है,
ठीक है? मिनरल्स कहाँ से आते हैं, वाटर कहाँ से आता है, तो रूट्स के थ्रू आता है। रूट्स मैं आगे आपको समझाऊँगा। तो ये समझ लो कि मैंने आपको फर्स्ट डे ही, गौर से देखिए, फर्स्ट डे ही आपको प्लांट का ओवरव्यू दे दिया था। गौर से देखिए, ये नीचे रूट्स हैं, तो जितने भी वाटर एंड मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स, अब आपको ये और ज़्यादा समझ में आएगा। वाटर एंड मिनरल्स हैं, वो यहाँ लीव्स के थ्रू, रूट के थ्रू ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है? ये लीव्स है, हमारे जो सन है, सन की प्रेजेंस में एक खाना यहाँ पर बन रहा है। ठीक है? और इसी खाने को हमारा जो स्टेम है, वो पूरे के पूरे प्लांट को पहुंचा रहा है, यहाँ फ्लावर्स को, यहाँ को। ठीक है? इस तरीके से पूरा चेन अब धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो गया। फर्स्ट डे शायद आपको ये पूरा समझ में ना आया हो। मैंने इसलिए समझाया था कि फर्दर मैं आपको समझाऊँगा, और मैं आपको यहाँ लाके फिर से रिकैप करवा दिया कि वाटर और मिनरल हम लोग अपने प्लांट में रूट्स में, जो रूट्स है जहाँ से पूरा प्लांट कनेक्टेड होता है, जिसे हम लोग जड़ कहते हैं। जड़ से सारा वाटर और मिनरल्स ये जो प्लांट है इनटेक करते हैं, और इनटेक करके लीव्स को देते हैं। लीव्स को बोला कि भाई सारा रॉ मटेरियल ले लो, कच्चा खाना, वाटर है, मिनरल्स है, लीजिए अब खाना बनाइए। जैसे ही सन अंकल आए, खाना बनना शुरू। इस प्रोसेस को हम लोग हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है? फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट, सनरेज। उसके प्रोसेस में इसके बाद से जो खाना बना, ये हमारे जो पतले से है, कहीं मोटे भी होते हैं, ट्रीज जो मोटे होते हैं, तो ये जो पूरे के पूरे स्टीप है, ये खाना सब जगह पहुंचा देते हैं। ठीक है? इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा प्रोसेस है चलता है। ठीक है? अब आ जाइए, फिर रिक्वायर्ड लीव, हमें एक पत्ता चाहिए होगा, एक स्प्रिट, एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, एक बर्नर, वाटर एंड एक घड़ी चाहिए, और एक आयोडीन मिक्सचर चाहिए। ठीक है? आप क्या करो, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड प्रूव, उस पर स्प्रिट डाल दो कंप्लीटली। ठीक है? एक टेस्ट ट्यूब ले लो इस तरीके से पतला सा, या एक लीफ ले लो, उस टेस्ट ट्यूब को ले लो, और उससे पूरे के पूरे उसमें स्प्रिट, स्प्रिट का क्या मतलब हुआ, स्प्रिट का मतलब हुआ डिटॉल, जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी का दूसरा वर्जन होता है। ये लिक्विड स्प्रिट होता है। ठीक है? थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें थिनर मिला है, मतलब थिनर समझ सकते हो। ठीक है? तो स्प्रिट उसकी यूज करते हैं। स्प्रिट का मतलब एक पतला सा, एक विनेगर टाइप का, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिट विनेगर भी नहीं है, मतलब स्प्रिट का मतलब अब आम भाषा में कैसे समझाऊं। स्प्रिट का मतलब, आपने अगर आप होम्योपैथिक दवाई खाते हो, तो उसमें जो इस्तेमाल होने वाला जो लिक्विड है उसे स्पिरिट कहते हैं। स्पिरिट बेसिकली एक केमिकल है जो मतलब हल्का इसमें सिवरिंग जैसा है। ठीक है? मैं इसको और थोड़ा डिटेल समझाऊंगा। स्पिरिट तो मैंने समझता हूँ, लेकिन आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। स्पिरिट ये समझ लो कि एक ऐसा लिक्विड है जो किसी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। स्पिरिट के प्रेजेंस में हम लोग एक तरीके से केमिकल है। ठीक है? Here's the test tube in the beaker, एक टेस्ट ट्यूब, इसे टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है? एक टेस्ट ट्यूब है, और इसे बीकर कहते हैं। तो इस बीकर में इस टेस्ट ट्यूब को डाल दो, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमारा स्पिरिट, और इसमें हमने एक ग्रीन लीफ डाल दिया। ठीक है? हीट द बीकर until the green color of the leaf come out। अब इसे उस समय तक गर्म करो जब तक इसका जो ग्रीन कलर है ना बाहर नहीं आ जाए। किसी भी पत्तियां है, लीफ है, उसे ग्रीन कलर बाहर ना आ जाए। ठीक है? टेक आउट केयरफुली। ठीक है? अब उसे अच्छे तरीके से धो लो पानी के प्रेजेंस में। ठीक है? अब क्या करो कि उस प्लेस इट, अब इस जो पत्ती है उसे बाहर निकाल लो, और इस पर एक ग्लास बाउल में रख लो इस तरीके से, कुछ आयोडीन, कुछ बूंदे इसमें डाल दो। अब पूछो कि सर इतना प्रोसेस क्यों, इतना मेहनत क्यों? आपको मैंने इसके लास्ट क्लास में समझाया है कि किसी भी मटेरियल में स्टार्च है कि नहीं। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो स्टार्च भी होगा। तो स्टार्च के चेकिंग के लिए हमने क्या उसमें यूज किया था, आयोडीन। वो अगर याद नहीं होगा तो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें आयोडीन था, कॉपर सल्फेट था। ठीक है? तो फर्स्ट ही टेस्ट में आयोडीन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। तो आयोडीन का इस्तेमाल यहाँ क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि जब भी आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं हमें पता चलता है कि इसमें स्टार्च है या नहीं है। तो हमें पता चले कि लीफ में स्टार्च है, बस लीफ में क्या हो गया, स्टार्च मौजूद हो गया, और यही स्टार्च हमारे प्लांट के लिए खाना होता है। ठीक है? जिससे हमारे बॉडी में हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, उसी तरीके से हमारे जो लीफ है उसको
फोटोसिंथेसिस करने के लिए इस स्टार्च की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा, मिल गया स्टार्च। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल गया कि हमारे लिप्स में स्टार्च होते हैं। ठीक है, स्टार्च का क्या मतलब हो गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, जो हमारे प्लांट का खाना है। चलिए, तो मैंने फोटोसिंथेसिस समझाया। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन व्हिच अ लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, कलर ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। आप कहीं ना कहीं इसे लिख लो, क्लोरोफिल। इसमें मिलाना क्लोरोफिल का एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए, तो फर्दर मैं आपको एक्टिविटी 6 रूट्स समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग एक्टिविटी 7 समझेंगे। बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। 7, 8 दोनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही है। 9th भी कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्लावर्स के बारे में भी समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी 11 समझाऊंगा, जो कि थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा और ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है, चूंकि बायोलॉजी है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें रटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस चैप्टर को समराइज करूँगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं। फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कुछ-कुछ के आंसर मैंने लिख दिया है, बाकी तो मैं समझा दूँगा। कुछ के आंसर्स मैंने पहले ही लिख दिए हैं। आप इससे इसका रेफरेंस ले सकते हो, फिर मैं आपको फर्दर इसको इसके बारे में समझाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।